जी असाबी नब्ज। अब इसको देखें, असाबी नब्ज का मतलब ये है कि वो उसमें कुव्वत की भी कमी है, हरारत की भी कमी है। जब कुव्वत की कमी होगी तो वो नब्ज ऊपर नहीं होगी, वो नीचे होगी। हरारत की कमी है तो लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, सगीर होगी। तो कसीर भी हो, सगीर भी हो, एक उंगली पे आएगी। एक उंगली पे आई तो वो असाबी नब्ज, यानी दिमागो असाब को बता रही है। अच्छा, असाबी ये भी एक याद रख लें, जरूरी ये भी एक चीज है, गलत फहमी है। असाबी नब्ज है ना, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं ना कानून फजा के, वो पढ़ा होता है कि असाबी नब्ज में रतूबात की ज्यादती होती है, बलगम, नजला, जुकाम, खांसी, मोटापा, वो लामतें सारी लिखी होती हैं। वो असाबी नब्ज में मोटापा ही ढूंढते रहते हैं, रतूबतें ढूंढते रहते हैं। और बंदे की कुव्वत टूटी हुई है, वो भी असाबियत है। हरारत की कमी है, वो भी असाबियत है। यानी एक दुबला पतला बंदा भी असाबी हो सकता है अगर उसकी कुव्वत टूटी हुई है तो। असाबियत, असाबी उजराती से मुराद, या असाबियत से मुराद ये कह लें, असाबी उजराती जरा डिफरेंट है, आप असाबियत कह लें। असाबियत से मुराद रतूबत की कमी, रतूबत की ज्यादती डेफिनेटली है, रतूबत की भी और बरूदत की भी। बरूदत जो है हरारत की कमी का नाम है। हरारत कम हो गई, कुव्वत कम हो गई, वो भी असाबियत है। कुव्वत टूट गई, असाबियत। हरारत कम हो गई, असाबियत। ठीक हो गया ना जी। लिहाजा आपने असाबी हुक्म लगाने के लिए ये नहीं देखना कि ये मोटा ताजा है तो फिर उसाबी। मोटे ताजे गुद्दी भी होते हैं मरीज, मोटे ताजे गुद्दी मरीज भी होते हैं। आप जरा माना वसी कर ले कि अगर कुव्वत, बरूदत का नाम भी असाबियत है, रतूबत की ज्यादती का नाम डेफिनेटली असाबियत है, असाबी उजराती तहरीक है। लेकिन अगर कुव्वत टूटी हुई है, हरारत की कमी आ गई है, दोनों चीजों की, कुव्वत की कमी आ गई फिर भी असाबियत, हरारत की कमी आ गई फिर भी असाबियत। ठीक हो गया ना जी। तो कितनी चीजें अब आपने देखनी है? तीन असाबी तहरीक में। पहले एक देखते थे, अब तीन देखनी है। रतूबात की ज्यादती असाबियत, बरूदत की ज्यादती, ठंड की ज्यादती, सर्दी की ज्यादती, असाबियत। हरारत की कमी, अब उल्टा आ जाए, दो दो आ गई मुस्बत, दो मनफी। हरारत की कमी असाबियत, कुव्वत की कमी असाबियत। तो चार चीजें हो, दो मुस्बत दो मनफी। दो का होना और दो का ना होना, ये असाबियत है। तो असाबियत के लिए चार चीजों में से अगर कोई एक पाई जाए तो वो असाबियत है। नंबर वन, रतूबात की ज्यादती, बलगम की ज्यादती। बलगम आपने पढ़ ली। बलगम क्या है? कि जो उसका तनासब है खून के अंदर वो निस्बतन ज्यादा हो गया, तो ये असाबी तहरीक है। बलूदत आ गई, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, यह भी असाबियत है। रात की कमी आ गई, कुव्वत की कमी आ गई, ये भी असाबियत। ठीक हो गया जी। असाबी ठीक का है। माना आप आपने वसी कर लेना है, सिर्फ बलगम ही ढूंढते रहना। चलें जी। ऐसी नब्ज जो कलाई के जोड़ की हड्डी के पास रखी जाने वाली पहली उंगली पर महसूस हो और बाकी उंगलियों के नीचे महसूस ना हो, मकाम के लिहाज से नीचे गिर गई
मतलब कुव्वत टूट गई, कुव्वत में कमी आ गई। लंबाई में कम हो गई मतलब हरारत कम हो गई। मोटी हो गई मतलब रतूबात बढ़ गई। और लमस ठंडा हो गया मतलब उसमें बरूदत आ गई। चार चीजें नीचे जो बैठी हुई है ये बता रही है कुव्वत कम है, जो छोटी हो गई है ये बता रही है हरारत कम है, चौड़ी जो हो गई है, मोटी हो गई है, ये बता रही है इसमें रतूबात बढ़ गई है। अगर मोटी नहीं भी है, नीचे बैठी हुई है, फिर भी ये साबी है। ठीक हो गया ना जी। अगर मोटी मोटी भी ज्यादा नहीं है, लंबी भी है, लेकिन नीचे बैठ गई है, गिर गई है, फिर भी साबी है। जो गिर गया, वीक हो गया, वो कमजोर हो गया, वो साबी होगी। एक उंगली के नीचे, इसकी मैंने आपको डिटेल से इसकी तशरीह कर दी। अच्छा, नबज कसीर और सगीर भी कहते। ये नबज, ये इसका असल मकाम है, जो असल असाबी का है। ये होगी तो डेफिनेटली वो असाबी है। ये अपने असल 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 असाबी तहरीक है। वो जो नीचे गिर गई, ज्यादा उंगलियों वाली थी, वो गुद्दी से नीचे चली गई। ये नबज किल्लतुद्दम, खून की कमी है। क्यों खून की कमी है जी? बलगम ज्यादा है। 6 लीटर में से 3 लीटर बनना था ना खून, तो बलगम ने तो बनना था सारा ही 3 लीटर, तो ये 4 बन गया, तो खून खून कम हो गया ना। यानी जितना, तो खून की कमी आ जाएगी। 100 दिमाग हो साहब, ज़ाहिर है जब बलगम खून के अंदर बलगम की ज्यादती होगी, रतूबात की ज्यादती होगी, तो दिमाग और साहब की खुराक भी ज्यादा बनेगी, उसे उधर ज्यादा जाएगी, तो वहां सोजश हो जाएगी, इनकवाज आएगा, तो फिर नजला जुकाम भी होगा, सर में दर्द भी होगा, बलगम बढ़ी हुई है, सर चकराएगा, उस तकदूस की जरूरत पड़ेगी, तो छाती पे भी जमेगा। ये बलगम के जमने की सारी मकाम है। मकाम बदल गया, नाम बदल गया, तो कुव्वत कम होगी, हरारत कम होगी, तबीयत बोझल रहेगी। कुंदी हवास, ताकत जो है बंदे को एक्टिव करती है। बंदे की ताकत छिन जाए तो वो पैसिव हो जाता है, सुस्त हो जाता है, हवास उसके पूरे काम नहीं करती। नसियान, भूल चूक भी होगी। रतूबतें भरी पड़ी हैं, उन काम करना दिमाग को करने देना है, तो नसियान हो जाएगा। तस्कीन कल्ब-ओ-उज़लात, कल्ब-ओ-उज़लात क्यों है? खून की कमी है, अर्जी मादों की कमी आ गई, जिन्होंने इसकी खुराक बनना था कल्ब-ओ-उज़लात की। जिसको खुराक नहीं मिलेगी वो क्या रहेगा? वो भूखा होगा, कमजोर हो जाएगा, तस्कीन में चला गया। सख्ता, फालज, रतूबात की ज्यादती हो जाएगी, तो शरियानों में खून सर्दी से जमना शुरू हो जाएगा, हरारत की कमी की वजह से, तो फालज हो जाएगा, उजलाती साबी। इस तरह खा, ढीलापन आ जाएगा उजलात में, हजर आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, पूरा जिसम पूरा खून नहीं मिलेगा। उसमें कल्ब उजलात, कल्ब उजलात में पानी जमा हो गया और तूबते जमा है, उस तस्का का जो उसने पढ़ा था हमने, उससे वो फूलना शुरू हो जाएंगे, बवजह तस्कीन, अपनी तस्कीन की वजह से उनमें उजम आ जाएगा, पानी रतूबते जमा होने की वजह से। ताल में भी यही, जोड़ों में भी ये, मुफासल में मोटे बंदे जो होते हैं, बल्कि भी होते हैं। अच्छा, मुफासल की ये
उजलाती में भी जोड़ों में दर्द होता है, गुद्दी में भी, असाबी में भी। जब गुद्दी में होता है तो जो ये गशा है, झिल्ली है, उसमें सोजश है। जब असाबी में है तो बवजह मोटापा, उसके लेगामेंट्स पे बोझ पड़ता है जो, उस वजह से दर्द हैं। और जो उजलाती में टूटते ही के कोई नहीं है, वो रगड़ जो है, जो लुब्रिकेशन चाहिए वो ही नहीं मिलती। तो मुफासल आप तीनों तरीकों में ये आ जाएगा तशखीस में, मुफासल का वर्ड। किल्लत दम भी तीनों तरीकों में आता है। फालज भी आ सकता है, बुद्धि में भी आता है, इसमें भी आता है। बाकी फिर वो कॉमन लापते हैं, वो उसके मखसूस हैं। हरारत की कमी की वजह से रतूबात में तखमीर तफन, यानी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, और यहाँ का ऊपर उठने की वजह से वजुल कलब, वजुल कलब भी हो जाता है साबी में। आप कहेंगे वो क्यों जी, असाबी में वजुल कलब कैसे हो गया? जब हरारत की कमी होगी तो मैदे में तफन होगा। अब देख लें, जब तफन होगा तो रिया पैदा हो गया। रिया भी तीनों तरीकों में पैदा होता है। जब कार्बन का अखराज, रिया का अखराज बाआवाज अखराज हो, आवाज के साथ खारिज हो रही हो गैस, तो उजलाती तहरीक अमूमन होती है। लेकिन अगर अखराज जो है हवा का बगैर आवाज के हो रहा हो, तो वो गुद्दी तहरीक अमूमन होती है। अगर अब रिया का अखराज ना हो रहा हो, बंद है पेट, तो वो साबी तहरीक है। और गैस का किधर जाएगी? ना ऊपर से खारिज, ना नीचे से खारिज। फिर क्या होगा? फिर वो ऊपर को उठेगी। जब ऊपर को उठेगी तो कल्ब को प्रेशर देगी, दबाव बढ़ाएगी, उससे वजन कल्ब होगा। उसी से फमे मैदा का भी होगा। वजह वजह फमे मैदा ऊपर को जाती है ना। ये कल ही पेशेंट थे एक, मैं उनका वो वही वाली बात कर रहे थे कि आपके पास जिन्न है जी, आपने बता दिया बस पूरा देख के, जुबान देख के। मेरा तो 10 साल का मसला था, ठीक नहीं हो रहा था। तो वो मैं केस स्टडी के तौर पे आपको इंशाल्लाह दूंगा, उसकी वॉइसेस भी आपको सुनाऊंगा। और 10 साल का मसला है जी, उसको ना नींद आ रही थी, और गैस वो कह रहा है इतनी खारिज होती थी कि बेशक एक पूरा सिलेंडर ही भर लो। और क्या दुनिया जहाँ का मैं डॉक्टर नहीं छोड़ा, और पता नहीं कितने इलाज करवाए हैं, गजा से ही ठीक हो गया। सिर्फ गजा से ही, कोई विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये असाबियत में क्या होगा, इसकी पैथोलॉजी समझे, इसकी पीछे रीजन को देखें। जो भी अलामत हो, उसके पीछे रीजन तक पहुंचे कि ऐसा क्यों है। किताबों में पढ़ा हुआ वहां तक ना रहे, उसके पीछे लॉजिक देखें, दलील देखें, पैथोलॉजी देखें। तफन क्यों पैदा होगा जी? खुराक की कमी है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो रहा, तो गजा में तफन आ गया। तफन आ गया, रिया पैदा हुआ। आप कहेंगे रिया तो हमने पढ़ा उजराती तारीख में। वो तीनों तारीखों में पैदा होता है, असाबी में भी, उजराती में भी, गुद्दी में। लेकिन उसके अखराज का तरीके डिफरेंट हैं, उसमें अलामतें हैं, वो जो मैंने आपको बता दी। तो वजल कलब इसमें इस वजह से होगा कि गैस ऊपर का, फमे मैदा पे भी इस वजह से होगा। जो उजलाती तरीक में फमे मैदा होता है, वो वहां सोदा गिरता है फमे मैदा पे। जैसे आंतों पे सफरा गिरता है, फमे मैदा पे सोदा गिरता है तिली से, तो उस वजह से वो ज्यादा गिर रहा है, वो फमे मैदा। तो असाबी में जो फमे मैदा, वो बवजह गैस है, गैस ऊपर को उठती है, मतली अब काई होगी,
वो क्यों होगी जी? सवाल तो ये क्यों होगी भाई? मेटाबॉल पीछे तापमान है, खुराक हजम नहीं हो रही, खुराक हजम नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा, तो फिर वो मतली का ही आएगी ना, खुराक कच्ची रह रही है। उसी वजह से सवाल भी आते हैं, खुराक कच्ची रह रही है, क्या भी उसी वजह से आएगी। कसरते बोल, कसरते बोल क्यों जी? रतूबा ज्यादा है, जो उसकी पीएच है, जो मेटाबॉल जो जिस सिस्टम ने बताना है कि जिस्म को पानी ज्यादा चाहिए या उसका अखराज करना है, वो देख रहा है कि खून के अंदर रतूबतें ज्यादा है, वो उठा उठा के बाहर फेंकेगा, कुफ्ते मुदब्बरा बदन हमारी। जरियान, जरियान क्यों हो जाएगी? मसाना वीक हो जाएगा रतूबतों की वजह से, कुफ्ते जाजबा कमजोर होगी। अनानत, ये जो मर्दाना जरासीम है, कम हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तुलीती मादे में कमी आ जाएगी। कुव्वते यादनादार, इसमें स्पर्म की कमी आ गई ना। जिसम पिलपला, पिलपला क्यों हुआ? पानी है, रतूबते हैं। ये सारी ये अलामतें हैं रतूबत की। अगर सर्दी की वजह से हुआ, कुव्वत की कमजोरी की वजह से हुआ, तो फिर अलामतें ये नहीं होंगी, फिर कमजोरी, निकाहत वो वाली होगी, खून की कमी। शहमी मोटापा, चर्बी वाला, और नरम और ढीला होने की तरफ इशारा है। जिसम नरम और ढीला, ठीक हो गया जी।